लेते हैं हमारे राजस्थान के उत्सव त्यौहार और मेले। तो जिस हिसाब से उत्सव त्यौहार और मेले 3 भागों में डिवाइड किया गया है, तो हम आज पढ़ेंगे उत्सव को, अगले दिन त्यौहार को, और मेले उससे अगले दिन। तो इम्पोर्टेंट है हमारे उत्सव, कितने उत्सव मनाए जाते हैं राजस्थान में। तो देखो काफ़ी सारे उत्सव मनाए जाते हैं। तो राजस्थान में एक कहावत भी है। क्या कहावत है कि 7 वार 9 त्यौहार, अर्थात कि सप्ताह के 7 दिन में यहाँ पर 9 त्यौहार होते हैं। यहाँ की जो स्थानीय जो संस्कृति अभिव्यक्ति लोक उत्सवों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ये त्यौहार उत्सव व मेले के में इस प्रकार रच बस गए कि मौसम, समय, लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसल कटने, फसल की कटाई, बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आम जन के एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव त्यौहार मेले सांस्कृतिक उलझने में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए सांसारिक और मानसिक शांति आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थानी इंद्रधनुष संस्कृति की पहचान प्रकट करने वाले कुछ प्रमुख उत्सव। तो सबसे पहले हमारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? गणगौर। राजस्थान का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? गणगौर। गण का अर्थ क्या होता है? शिव। गौर का अर्थ क्या होता है? पार्वती। तो इस अवसर पर जो शिव और पार्वती की आराधना के द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर और वही विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती है। क्या होता है भाई? शिव पार्वती की आराधना होती है। अविवाहित लड़कियां क्यों भाई? बढ़िया छोरो मिले मन, और विवाहित अपनी अखंड सुहाग की कामना के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट अब है कि जो गणगौर है वो कब मनाया जाता है? तो होली के दूसरे दिन, होली को दूसरे दिन के लिए चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट, इसको याद कर लेना। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ले, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर, शुक्ल नहीं, पहले क्या आता है? शुक्ल आता है, कृष्ण आता है? बताओ, पहले कृष्ण आता है। स्टार्टिंग में जब मंथ होता है ना, तो कृष्ण प्रतिपदा आती है। तो वहाँ से लेके पूर्णिमा के बाद कृष्ण प्रतिपदा आएगी होली के दूसरे दिन, और उससे लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाए। ठीक है। इस मौके पर होली की राख का पिंड बनाकर क्या क्या किया जाता है? होली की राख का पिंड बनाकर जो के अंकुरों के साथ इनका पूजन होता है। भाई RSSB वाला जितना भी लोग है वीडियो में देख रहे हैं ना, तो गौर से सुन ले कि थारा तो नई लाइन की लाइन उठ जाएगी। जैसे कि रीट के एग्ज़ाम में लाइन उठाई गई थी ना, तो मैंने उसमें बताया भी था कि कैसे एज इट इज क्वेश्चन बनाए गए हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन को सीधे सीधे लाइन कथन उठा के पूछ लिए गए हैं। तो आप अच्छे से इनको पढ़िएगा कि होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेके चैत्र शुक्ल तृतीया तक गणगौर का पूजन होता है। ये पूछ लेंगे, एक ये पूछ लेंगे कि होली की जो राख होती है उससे क्या पिंड बनाकर जौ का जुआरा के साथ इनका, जौ का जो अंकुर नहीं थी ना, जुआरा जो उगी ने बोल दी थी, उनका पूजन किया जाता है। अविवाहित लड़कियां उपवनों में से फूलों को कलश में सजाकर गणगौर के गीत गाती हुई इन्हें अपने घर में ले आती है। गणगौर का त्यौहार शिव पार्वती के रूप में ईश्वर जी है ना, ईश्वर जी गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन के द्वारा मनाया जाता है। तो ये देख लेना ना, ईश्वर जी के रूप में मनाते हैं शिव और पार्वती जी को। जनश्रुति के अनुसार इसका आरंभ पार्वती के गौ ने अपने पिता के घर से पुनः लौटने पर अपनी सखियों के द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। इनकी स्मृतियों में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ की लकड़ी की प्रतिमाएं सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ जलाशय पर जाती हैं। नृत्य और गीतों के साथ मिट्टी की प्रतिमाओं को विसर्जित कर काष्ठ प्रतिमाओं को पुनः लाकर स्थापित कर देती है। तो मिट्टी की जो रही थी प्रतिमा जो बनाई गई थी इनकी गण और गौर की, वे तो बहाऊँ से विसर्जित कर सी, और जो लकड़ी वाली थी वे वापस ले आऊँ सी। इस त्यौहार को जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। हमेशा से ही गणगौर के अवसर पर गणगौर की सवारी का रिवाज रहा है। तो कहाँ की प्रसिद्ध है गणगौर की सवारी? सबको पता है, जयपुर की प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा। तो उदयपुर की गणगौर की सवारी को कर्नल टोड ने रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है। वहाँ जहाँ पर अट्टालिकाओं में बैठकर सभी जातियों की महिलाएं, बच्चे, पुरुष रंग बिरंगे वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर गणगौर की सवारी देखते हैं। सवारी तोप के धमाके नगाड़े की आवाज़ से राजप्रसाद से प्रारंभ होकर पिछोला झील तक जाती है। उदयपुर वाली कहाँ तक जाती है? जो उनका महल है उदयपुर का, वहाँ से लेकर पिछोला झील तक जो गणगौर घाट है वहाँ तक पहुँचती है। नौका विहार आतिशबाजी के प्रदर्शन के पश्चात समाप्त होती है। ठीक है। राजस्थान में तो त्योहारों को तो लेके है ही है ना, एक कहावत है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूब्यो गणगौर। तो कहाँ से माना जाता है? तीज से हमारे यहाँ पे
किसका, त्योहारों का आगमन माना जाता है। हमने हालांकि गणगौर को पढ़ लिया, सबसे लास्ट में गणगौर को रखा गया है कि गणगौर का सबसे लास्ट में नंबर आता है। तो ये कहावत प्रचलित है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, अर्थात त्योहारों का जो चक्र है, शुरुआत है वो श्रावण माह के तीज से होती है, इसका अंत गणगौर में होता है। वर्षा ऋतु में श्रावण माह में मनाए जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में स्त्रियों का सबसे प्रिय त्यौहार है। अब आगो ना भाई तीज को त्यौहार, अभी है 15-16 तारीख के आसपास तीज है। अब घेवर खाए घना घना, है ना। हाँ, पता नहीं पश्चिमी राजस्थान में तो शायद खाया जाता है कि नहीं खाया जाता, लेकिन पूर्वी राजस्थान के अंदर और पूर्वी उत्तरी राजस्थान में हमारे एरिए में तो खूब घेवर को चलन रहे तीज के ऊपर। अब खूब सारा घेवर ही घेवर आ जाए तीज के ऊपर, खूब सारा घेवर खाओ मस्त। जयपुर में कोटपुतली भैरोड जो ये इलाका है ना, इसमें खूब आएंगे। चलो तो भाई पढ़ लेते हैं। आ गई है तीज, कब मनाई जाती है तीज, इम्पोर्टेंट है। तो तीज के मनाने का श्रावण की शुक्ल तृतीया को, श्रावण मास लाग गयो, ठीक है। अब चल रही है आज 11 से, जैसे तो कृष्ण की जो 11 से एकादशी है वो है। अब शुक्ल तृतीया आएगी, उस टाइम मनाई जाएगी श्रावण की तीज। तीज के नाम से धन वैतरण याद रह जाए कि भाई तीज है तो तृतीया होएगी। कब है, श्रावण में है। ये श्रावण में घेवर खाओ, तुम याद रख लेना, शुक्ल पक्ष में घेवर मिले। यह त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। पहली बार कहाँ मनाते हैं, जो विवाह के पश्चात महिलाएं पीहर में जाकर झूलो झूले। मान्यता यह है कि विवाह के बाद पहली बार अगर सावन में सास बहू एक साथ रहती हैं तो कोई अनिष्ट हो जाएगा, ये ऐसी कहावत है। तो ये इसमें भी लिखा हुआ है, कोई ऐसा वैसे होता नहीं है, पर कहावत है तो ठीक है, लोग बाग अभी भी इसको मानते हैं। इस अवसर पर सभी विवाहित जोड़े झूला डालकर झूला झूलते हैं, साथ में ऋतु श्रृंगार के संबंधी गीत गाते हैं। तीज में से एक दिन पूर्व हाथ पाँव में मेहंदी लगती है। तालाब के किनारे मेलों का आयोजन होता है। त्यौहार के आसपास खेतों में मोट बाजरा फली आदि की बुआई शुरू होती है। राजस्थान का गुलाबी नगर की तीज का त्यौहार काफ़ी प्रसिद्ध है। तीज की सवारी निकाली जाए तो जयपुर को तीज की सवारी काफ़ी प्रसिद्ध है। तीज की सवारी में सजे सजाए हाथी, घोड़े, ऊँट वर्दी पहने हुए उनके महावत घुड़सवार तीज की प्रतिमाओं के साथ जुलूस में चलते हैं। इस त्यौहार का आनंद उठाने के लिए राज्य भर में हजारों संख्या के जो लोग आते हैं। राजस्थानी वेशभूषा में लोग राजस्थानी लोकगीत नृत्य करते हुए नजर आते हैं। यह दृश्य विदेशी पर्यटक घंटों तक ठहर कर उसका आनंद उठाते हैं। एक और तीज मनाई जाए हमारे यहाँ, बूंदी की कजली तीज। तो ये तीज तो शुक्ल तृतीया मनाई जाए श्रावण की ने, लेकिन जो कजली तीज है, अब भाई कृष्ण तृतीया तो काली तीज होगी एक तरीका से, तो कृष्ण तृतीया तो गई श्रावण की। तो अब श्रावण के बाद कौन सा महीना आएगा, भादवा को महीना आएगा। तो भाद्रपद की कृष्ण तृतीया नहीं की मनाई जाती से बूंदी में मनाई जाए से स्पेशल कजली तीज, काली तीज है ना, काली कजली का मतलब कालो, वैसे याद रख लियो। और कब मनाई जाएगी, कृष्ण तृतीया ने। कौन सा ने, श्रावण का तो तृतीया चली जाती है, कृष्ण की तो अगली कौन सी आएगी, भादवा की आएगी। सेम ऐसे ही मनाई जाए से, जैसे कि भाई ये तीज मनाई जाती है जयपुर की, वैसे ही इसमें जो तीज का उल्लास है वो मनोरम नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। ये याद रखना, नवल सागर कहाँ पे है, कई बार पूछा जाता है। नवल सागर बूंदी के अंदर है नवल सागर। होली, अब अगला त्यौहार हमारा आ गया होली। होली कब मनाई जाए, फागण में, फागण की पूर्णिमा में बड़ा उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऋतु परिवर्तन व रबी की फसल की कटाई से जनमानस मनोरंजन के लिए उत्साही हो जाते हैं। इस अवसर पर होलिका का पूजन होता है। गोबर के कंडों को एकत्रित कर कुछ कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती है। नृत्य, गान, गुलाल से इस त्यौहार का महत्व प्रदर्शित होता है। होली का रंग डालने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, किंतु कुछ स्थानों पर विविधताएं दिखाई पड़ती है। अब ये विविधता वाली याद रखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी, भिनाए की कौन सी होली है, कोड़ा मार होली, कोड़ा मार होली खेली जाए भिनाए में। माखी घनी बिन बनाए ना तो कोड़ा मार दे, ये याद रख लेना। जिसमें दो दल में बटकर एक दूसरे के कोड़ा का प्रहार करते हैं। और मेवाड़ के अंदर कौन सी होली, मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिण राजस्थान में आदिवासी जो लोग रह वे के खेले भगोरिया होली खेले। भीड़ ज़्यादा रहे तो भगोरिया होली खेले, ऐसे याद रख लेना, सिर्फ याद के लिए ट्रिक है। मेवाड़ के अनेक अंचलों पर गैर नृत्य किया जाता है होली पे। इम्पोर्टेंट नृत्य में पढ़ोगे, गैर नृत्य कब किया जाता है, होली के ऊपर किया जाता है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थली महावीर जी में लठ मार की
वो लठमार होली जो खेली जाती है वो कहाँ पे? महावीर जी में। श्री महावीर जी में लठमार होली महिलाएं हाथों में लठ लेती है, पुरुषों पर प्रहार करती है। शेखावाटी के अंदर गीदड़ नृत्य होता है होली के ऊपर। बाड़मेर में बाटा मार पत्थर मार होली है ना, ऐसे याद रख लेना। बाड़मेर से बाटा मार मार कर खेल रहे, तो बाड़मेर में पत्थर मार होली खेली जाती है। इलोजी की बारात निकालते हैं। इलोजी कौन है? ईसर जी तो गौरी हो गई, इलोजी हो गया अपना शिव जी, जो बाद में रोने बिलखने में बदल जाती है। इसी से लोगों का मनोरंजन होता है। जयपुर में कुछ वर्षों से होली के अवसर पर जन्म मरण परण का सभ्य समाज के द्वारा आयोजन होता है। इस कार्यक्रम में बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म दिखाया जाता है। कोटा में आवा और सांगोद कस्बा है, उसमें 200 वर्ष पुरानी नहान आयोजन होता है। इम्पोर्टेंट याद रखना, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी है ये। कोटा का आवा और सांगोद कस्बे में नहान का आयोजन होता है और होली पर खेल तमाशों के जरिए मनोरंजन होता है। चलो भाई, आज का इतना ही वीडियो काफ़ी है, बाकी त्यौहार अपन कल कर लेंगे। बताना आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही। नया माइक मंगा के आपके और फिर वीडियो रिकॉर्डिंग की है, तो पता नहीं आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही, इसलिए आज इतना ही रिकॉर्ड करते हैं, बाकी कल बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें कि पढ़ने में ठीक मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई और समस्या है तो बताएं कमेंट करके ज़रूर बताना यार। और अच्छे से वीडियो को देखना, 2-3 बार देख लेना और फिर आराम से पढ़ लेना। एक बार आप टेलीग्राम वगैरह से, या आपके पास बुक हो तो उससे पढ़ लेना। फिर भी अगर आपको ऐसे लगे ना कि भाई अच्छी नहीं है या फिर उपयोगी नहीं है, आपके लिए बेनिफिट नहीं मिल रहा आपको इस सीरीज़ से, तो अपन फिर बंद कर देंगे। फिर बता दियो तो हम तो बंद करवाना है तो लोग बंद कर दो, और जिन्हें कंटिन्यू रखवानी है तो वो कमेंट करना कंटिन्यू रखो, ठीक है। बता देना, मेरे से भी ज़्यादा भाई मेहनत क्यों कराओ, जब हम पढ़ो ही कोई ना, तो पढ़ो तो देखो, फिर वीडियो पे व्यू आना चाहिए, ना आएगा तो फिर देखो बंद ही करनी पड़ेगी, क्या मतलब है। बीच में भी इसीलिए बंद करी थी कि कोई देख ही ना रहा था, फिर क्या मतलब है भाई, जब देखते ही नहीं है लोग तो। ओके जी, चलते हैं, धन्यवाद।